नमस्कार दोस्तों, विमोसा स्किल्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूं। आज मैं एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करने वाली हूं जिसकी हर साल ग्रोथ रेट 10 से 15% है। हम बात करेंगे लॉजिस्टिक्स सेक्टर की। जी हाँ, इस सेक्टर में भारत की जीडीपी का 14% इन्वॉल्वमेंट है और इस सेक्टर से 22 मिलियन लोगों को रोजगार मिला है। लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स में कई बड़ी कंपनियां हैं जो करोड़ों का बिजनेस कर रही हैं, जैसे डीटीडीसी, फेडेक्स, ब्लू डार्ट, गति और ई कार्ट। अब हम इसके टर्नओवर की बात करें तो फेडेक्स का टर्नओवर $540 मिलियन है, ई कार्ट का 4422 करोड़ है, डीटीडीसी का 1150 करोड़ है, गति का 542 करोड़ है और ब्लू डार्ट का 22.97 करोड़ है। अब हम बात करते हैं कि लॉजिस्टिक्स वर्ड आखिर आया कहाँ से है। लॉजिस्टिक्स वर्ड आर्मी से आया है। वहाँ लॉजिस्टिक्स वर्ड का यूज़ सोल्जर्स को इक्विपमेंट्स की सप्लाई करने की प्रोसेस के लिए किया जाता था। 1950 के दशक तक बिजनेसेस के लिए शिपिंग मटेरियल की कॉम्प्लिकेशन और ज़्यादा बढ़ गई थी। तब तक यह लॉजिस्टिक्स वर्ड बिजनेस वर्क्स के लिए प्रयोग नहीं किया जाता था। अब लॉजिस्टिक एक ऐसी इंडस्ट्री है जो किसी भी बिजनेस मॉडल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब बात करते हैं कि लॉजिस्टिक है क्या। लॉजिस्टिक एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज को सिस्टमैटिक तरीके से उनके ओरिजिन वाले स्थान से लेकर जहाँ पर उनका इस्तेमाल होना है वहाँ भेजा जाता है। ये पूरी प्रोसेस जो है ये लॉजिस्टिक्स कहलाती है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। आपने देखा होगा कि जब कोई फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसके बनने के बाद उसे एक एंड यूज़र तक पहुँचाने के लिए कई स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं। जैसे किसी फैक्ट्री में साबुन बना, वहाँ से वो पैक होगा, उसके बाद उसे लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज़ के माध्यम से एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास ले जाया जाएगा, फिर यह एक होलसेलर के पास जाएगा, वहाँ से रिटेलर्स के पास और एंड में ये एक कस्टमर को मिलता है। ये एक लॉजिस्टिक चेन का ही पार्ट है। अब हम बात करेंगे लॉजिस्टिक सेक्टर के मार्केट की कि इसकी ग्रोथ अभी कितनी है और फ्यूचर में कितनी होने वाली है। अभी की हम बात करें तो ये $160 अरब का मार्केट है और अगले 2 साल में ये मार्केट बढ़कर $215 अरब का होने वाला है। इस सेक्टर से पूरे विश्व में 22 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है। अब क्वेश्चन आता है कि इस सेक्टर में और क्या क्या शामिल है। तो इसमें 20 से ज़्यादा गवर्नमेंट एजेंसीज, 40 गवर्नमेंट एडेड एजेंसीज, 37 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, 10,000 कमोडिटीज़, 200 शिपिंग एजेंसीज, 36 लॉजिस्टिक्स सर्विसेज, 129 आईसीडी और 168 कंटेनर फ्राइट स्टेशन आदि शामिल है। लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स 3 टाइप्स के सेंटर में डिवाइड है, जैसे ट्रांसफ़र सेंटर, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। आपको इन तीनों सेंटर्स की नॉलेज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यह लॉजिस्टिक्स का बेसिक पार्ट है। इन सेंटर्स के अलावा मेल सेंटर सेल्स इंडस्ट्री के लिए सेंटर के रूप में सप्लाई सेंटर भी प्रेजेंट है। यह सेक्शन इन सभी सेंटर्स की विशेषताओं और कार्य को डिस्क्रिप्ट करता है। लॉजिस्टिक्स सेक्टर को एरिया वाइज 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: प्रोक्योरमेंट लॉजिस्टिक्स, प्रोडक्शन, सेल्स, रिकवरी एंड रीसाइक्लिंग लॉजिस्टिक्स। इस वीडियो में आपको हर एक टाइप के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं स्किल्स रिलेटेड वीडियो रेगुलरली अपलोड करती हूँ। तो सबसे पहले आता है प्रोक्योरमेंट लॉजिस्टिक्स। प्रोक्योरमेंट लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन के एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। यह एक कंपनी की ओवरऑल सक्सेस को इम्पैक्ट करती है। प्रोक्योरमेंट लॉजिस्टिक्स का गोल ऑपरेशनल प्रोसेस की नीड को पूरा करने के लिए सप्लाई को कंट्रोल करना है। सेकंड पर आता है प्रोडक्शन लॉजिस्टिक्स। प्रोडक्शन लॉजिस्टिक्स का पर्पस यह डिसाइड करना है कि एवरी मशीन और वर्क सेंटर राइट टाइम पर राइट क्वांटिटी में राइट क्वालिटी की राइट प्रोडक्शन करे। यह प्रोडक्ट की टेस्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड सप्लाई करती है और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर रिस्पॉन्सेज अचीव करती है। तीसरे नंबर पर आता है सेल्स लॉजिस्टिक्स। इस लॉजिस्टिक्स का काम होता है प्रोडक्ट को पहले वेयर हाउस से डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाना, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर तक, फिर रिटेलर तक और लास्ट में ये कस्टमर तक पहुंचता है। तो सेल्स लॉजिस्टिक्स को डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स या ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स भी कहा जाता है। चौथे नंबर पर आता है रिकवरी लॉजिस्टिक्स। प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग को रिकवर एंड रिसाइकिल करना, इससे हम प्रोडक्ट को ज़्यादा टाइम तक स्टोर रख सकते हैं। रिकवर एंड रिसाइकिल लॉजिस्टिक्स बोथ आर सेम, दोनों ही गुड्स को रिकवर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। आई होप आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट हब के बारे में। कई ऐसी सिटीज़ हैं जहां गवर्नमेंट लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट हब बनाने की डिक्लेरेशन कर चुकी है और ऐसे ही नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी इस पर काम भी शुरू कर चुकी है।
गवर्नमेंट ग्रेटर नोएडा में बुडाकी के पास एक हब बनाने की प्रिपरेशन कर रही है और उसको एक बड़े स्टेशन में ट्रांसफॉर्म्ड करने का उनका प्लान है। यहाँ लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट के बारे में कुल 743 हेक्टेयर ज़मीन की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं टॉप 10 लॉजिस्टिक्स कंपनी की। जैसा ही आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इनके नाम उन लोगों के साथ, तो मैं बताती हूँ आपको। ग्लोब एक्सप्रेस सर्विसेज, फेडेक्स, फर्स्ट फ्लाइट कोरियर्स, ब्लू डार्ट, DTDC, गति, अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स, ऑल कार्गो, DHL। आप इन कंपनीज़ में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये लॉजिस्टिक की टॉप कंपनीज़ हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसी जॉब और रोजगार रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।